नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम और मैं हूं आपके साथ अंजनी कुमार सिंह। ऑल इंडिया सैफी काउंसिल की तरफ से आज सैफी समाज के लोगों ने 41वां सैफी दिवस मनाया। समारोह में पाल मीडिया ग्रुप के चेयरमैन जहीर अहमद खान को दिल्ली के कानून मंत्री जितेंद्र सिंह तोमर और तमाम मुस्लिम समाज के नेताओं ने शिरकत किया और इस अवसर पर मुस्लिम समाज के लोगों ने अपने अपने विचार व्यक्त किए। इस दौरान पाल मीडिया ग्रुप के चेयरमैन ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि इस सैफी समाज ने दूसरे समाज के मुकाबले शिक्षा दीक्षा के क्षेत्र में काफी तरक्की की है, मगर अफसोस की बात कि राजनीतिक स्तर पर सैफी समाज का तिरस्कार किया जा रहा है। कोई भी राजनीतिक दल सैफी समाज की ओर ध्यान नहीं दे रहा, जबकि तादाद के एतबार से प्रदेश में सैफी समाज लोगों की संख्या में काफी ज्यादा है। हम उनको हक दिलाने के लिए प्रयासरत हैं और प्रयासरत रहेंगे। तो सैफी दिवस के मौके पर पाल मीडिया ग्रुप के चेयरमैन जहीर अहमद ने कहा है कि मुस्लिम समाज को देश में फिलहाल और बढ़ावा मिलना चाहिए। आइए आपको सुनाते हैं कि क्या कुछ कहा पाल मीडिया ग्रुप के चेयरमैन जहीर अहमद ने। आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, अभी कौंसिल के चुनाव है 2 साल के बाद में, आप देख लेना कितनी सीटें मिलेगी। इसलिए उस टाइम को आने से पहले अपनी ताकत दिखानी, वो ताकत एक ही है। अन्ना हजारे कोई भी जानता था, जब मीडिया ने हाईलाइट किया तो केजरीवाल आ गए। मैं सारी चीजें मीडिया की देर। मीडिया जब तक आपको हाईलाइट नहीं करेगा तब तक हमारी कौम का भला नहीं होगा। इसलिए 23 करोड़ मुसलमान हम आज की डेट में 30% है, उसके बावजूद भी हमारा कोई रहनुमा नहीं है आज की डेट के अंदर। सैफी समुदाय के सम्मेलन के दौरान पाल मीडिया ग्रुप के चेयरमैन जहीर अहमद से खास बातचीत की हमारे संवाददाता वाजिद अली ने। ITO के प्यारेलाल भवन में आज सैफी बिरादरी का 41वां साल मनाया गया। मुख्य तौर पे चीफ गेस्ट के तौर पे पाल मीडिया ग्रुप के चेयरमैन श्री जहीर अहमद साहब यहाँ पर आए हुए हैं। इनसे बातचीत करते हैं। सर, आप यहाँ पर आए हैं, आप क्या उम्मीद करते हैं जो सैफी बिरादरी है, जो कमज़ोर वर्ग है, उनकी कितनी मदद करेगी? देखो, सैफी बिरादरी का एक अच्छा हमारे हिंदुस्तान में काफ़ी पॉपुलेशन है, उसको देखते हुए हर बिरादरी के आदमी को मौका मिलना चाहिए और उनको अच्छी तरीके से अपनी एक संस्था बना करके आगे बढ़ना चाहिए, जो आने वाले युवा के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा और लोगों को आगे काम करने का मौका मिलेगा। सर, ये तो बात रही सैफी बिरादरी की, और भी जैसे मुस्लिम में बिरादरी हैं, तो आपको नहीं लगता कि सभी बिरादरी जो हैं एकजुट आके सबकी मदद करनी चाहिए जो गरीब वर्ग हैं? इस चीज़ की मैं पहल करने की कोशिश कर रहा हूँ। इस सैफी बिरादरी के माध्यम से मैं शुरू करना चाहता हूँ कि सब बिरादरी इकट्ठी होकर के कि हम लोग एक ऐसा मंच बनाएं जिससे हिंदुस्तान की गैर मुस्लिम को पता लगे कि मुस्लिम बिरादरी कितनी ताकतवर है हिंदुस्तान में और कितना जल्द तेज़ी से हम लोग इसमें काम करें, ताकि एक जनसभा ऐसी हो दिल्ली में, खासकर रामलीला मैदान में, ताकि हमारे देश के प्रधानमंत्री को भी मालूम पड़े कि कितनी पॉपुलेशन है, क्या ताकत है, क्या हम हिंदुस्तान की मुसलमानों को साथ लेके एक दिन वो भी आ सकता है यदि मुसलमान चाहे तो हम लोग जिसे मर्जी आए जहाँ सपोर्ट करेंगे वही देश का प्रधानमंत्री बनेगा। बिल्कुल, आपने सही बात कही। इसके अलावा मैं ये भी जानना चाहता हूँ सर कि मुस्लिम आबादी जो है इस हिंदुस्तान में दूसरी ऐसी आबादी जो सबसे बड़ी है, लेकिन बावजूद इसके मुसलमान जो है आज काफ़ी पिछड़ा हुआ है। उसे किसी भी जो आरक्षण होता है वो नहीं दिया जाता, ना उसकी जो मजबूरियाँ होती है उसे सुना जाता। इसमें क्या है, हमारी खुद की कमी है। हम अपने आप को गुनहगार समझते हैं इस बात में कि हम लोगों की जो आपस के अंदर खींचतान होती है उसकी वजह से हम लोग पीछे हट जाते हैं, जिससे प्रॉब्लम क्रिएट होती है और हम लोग अपनी ताकत को पेश नहीं कर पाते। इसलिए हम अपना हक नहीं ले सकते। जब तक हम अपनी ताकत नहीं दिखाएं तब तक कोई भी किसी भी दल की सरकार बने वो कभी हमें कुछ देने वाली नहीं। इसलिए मेरा तादिल से यही कोशिश है कि मैंने पीछे भी एक बार पहल करने की कोशिश की थी, तो मुझे ये उम्मीद है कि हम एक दल बन के एक सामने उभर के आ जाए तो ये खुद घर चल के आके हमारा मुसलमानों की जो हिस्सा बनता है वो बराबर देना पड़ेगा। इनकी मजबूरी बन जाएगी हमारी ताकत देख के, ताकि ये खुद आए और आए बगैर, मतलब हमारा हिस्सा दिए बगैर आगे पहल ही नहीं कर सकते, ना पार्लियामेंट में कर सकते, ना किसी भी चीज़ में कर सकते, कि हमें अपनी ताकत दिखानी पड़ेगी तभी ये लोग जागेंगे, वरना नहीं जागेंगे। अन्ना हजारे ने क्या दिखाया? ताकत दिखाई। ताकत दिखाने के बाद क्या हुआ? एक
कैबिनेट के टॉप के कैबिनेट मंत्री मतलब उसमें आगे आए, पहल करी। आखिर क्या हुआ, कांग्रेस को अपनी सरकार गंवानी पड़ी। तो यही है, जब तक हम अपनी ताकत नहीं दिखाएं तब तक कुछ होने वाला नहीं। हम अपनी ताकत के साथ एकजुटता से कोशिश करेंगे आगे आने की। तो ये थे पाल मीडिया ग्रुप के चेयरमैन ज़हीर अहमद साहब, जिनका कहना है कि मुसलमानों को एकजुट होना चाहिए। फ़िलहाल शुरुआत हुई है सैफ़ी बिरादरी से, आने वाले समय जो और भी बिरादरी उन सबको एकजुट करके इनका कहना है कि सबको इकट्ठा करेंगे और इस देश की जो सरकार है उसे ये बताएंगे कि मुस्लिमों का भी इस देश में काफ़ी दबदबा है। कैमरा पर्सन प्रशांत के साथ वाजिद अली, चैनल 1 न्यूज़, दिल्ली। वहीं सम्मेलन में भारी संख्या में लोग भाग लिए थे और उनसे बातचीत की हमारे संवाददाता वाजिद अली ने। दिल्ली के आईटीओ के प्यारे लाल भवन में आज सैफ़ी डे मनाया गया है और 41 साल इस सैफ़ी डे को हो गए हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए सैफ़ी बिरादरी के अध्यक्ष जमील साहब मौजूद हैं। इनसे पूछते हैं आखिर ये सैफ़ी डे है क्या? ये दरअसल हमारा जो सरनेम मिला था हमको, जैसे ये लकड़ी का काम करते हैं, लोहे का काम करते हैं, तो उसको एक सरनेम इकट्ठा करके सबको एक जगह इकट्ठा करके सैफ़ी नाम दिया गया उसका, तो इसलिए इसको सैफ़ी के नाम से मनाया जाता है। इसकी नींव कब रखी गई और इसके जो संस्थापक थे वो कौन थे? 1975 में इसकी नींव रखी गई थी और इसके फारिक अली साहब, इसके उस्मान फारिक साहब इसके हमारे चीफ फाउंडर थे, इसके मेन मौलाना उस्मान फारिक साहब। अब ये पूरा प्रोग्राम यहाँ पे कर रहे हैं, तो इसकी जो आगे जाके जो लोगों को फ़ायदा होगा वो कैसे होगा? इसका फ़ायदा ये है कि इसमें लोगों के लिए जो हमारे जो बच्चे ऐसे हैं जो बेचारे पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, उनके लिए पढ़ाई की सुविधा मुहैया कराना, गरीब लड़कियों की शादी करना और एजुकेशन पे जो हमारा जो मेन फोकस है वो एजुकेशन पे है। तो किसी तरह को इसका नाम रखेंगे आप आगे जाके? नहीं, नाम तो हमने रखा हुआ है, ऑल इंडिया सैफ़ी काउंसिल के तहत से काम चल रहा, तंजीम से ये तंजीम काम कर रही है और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और बरादर के लिए पूरा से काम होगा। तो देश के कौन कौन से राज्य में ये सैफ़ी डे जो है ये मनाया जाता है और कितनी जो तंजीमें काम कर रही हैं इसके लिए? इसके तंजीम तो एक ही काम कर रही है, ऑल इंडिया लेवल पे तंजीम है, ऑल इंडिया सैफ़ी काउंसिल। और हमारा जो सैफ़ी डे सिर्फ दिल्ली के अंदर पार्लियामेंट ऑल इंडिया लेवल में एक जगह मनाया जाता है। मैं हमारे साथ यहाँ पे महासचिव भी हैं, इनसे बातचीत करते हैं। हमारे दिल्ली तो ये बताइए जो सैफ़ी डे है इसकी क्या ख़ास बात है? ख़ास बात यह है कि जब गांव देहात में रहा करते थे तो इस बिरादरी को लोहार और बढ़ई के नाम से बुलाया जाता था। उसके बाद इसका एक नाम दिया गया सैफ़ी। 6 अप्रैल 1974 को अमरोहा में एक मीटिंग हुई, उसमें यह नाम दिया गया। तब से ही इस दिन को हम एक यादगार दिन के रूप में मनाते हैं और जो हमारे सम्मानित लोग हैं या जो हमारे बच्चे इस समाज में हर साल जो भी एक्टिविटीज़ करते हैं उनको सम्मानित किया जाता है। जो हमारे बुज़ुर्ग हैं उन्हें सम्मानित किया जाता है। तो चलिए यहाँ पे प्रदेश अध्यक्ष भी हैं सैफ़ी बिरादरी के, इनसे बातचीत करते हैं। आप दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हैं, तो दिल्ली में जो है ये सैफ़ी बिरादरी जो है कितना आम लोगों के लिए काम कर रही है? सैफ़ी हमारी जो टीम है वो सैफ़ियों के लिए लगी हुई है और हमारा मेन मिशन जो है लोगों को जागरूक करना, अपनी बिरादरी को जागरूक करके शिक्षा की तरफ ले जाना। और हम सब शिक्षा में या जो भी IAS इनके प्रोत्साहन कर रहे हैं और लोगों को यहाँ पर हम प्रोत्साहन इसलिए कर रहे हैं, लोग देख के एक दूसरे को अपना आइडियल समझ के और लोग इसी रास्ते पे, पढ़ाई के रास्ते पे चलें तो हमारे सैफ़ी समाज का भला होगा। और हम मेन जो हमारा काम है, जो फोकस है वो शिक्षा है और शिक्षा के लिए हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं। हमारी जो टीम बनी हुई है वो सारी पूरी इंडिया में काम कर रही है, पूरा इंडिया लेवल पे बनता है और हमारी जो जगह जगह प्रदेश अध्यक्ष बने हुए हैं, दिल्ली के अलावा हमारी 26 स्टेटों में प्रदेश अध्यक्ष हैं और सब लगे हुए हैं बिरादरी के भले के लिए। यानी कि जो लोग गरीब हैं आप उनके लोगों की मदद करेंगे जो सैफ़ी बिरादरी है? बिल्कुल बिल्कुल, जो गरीब हैं, चाहे वो लड़कियों के निकाह करवाने और उनकी पढ़ाई को, एजुकेशन के लिए पैसा मुहैया कराना, किसी भी बिरादरी के एक गरीब आदमी को कंधे से कंधा मिला के और अपने लेवल पे लाना, ये हमारा मेन काम है सैफ़ी काउंसिल का। 100% करेंगे मदद, हम तो हर किसी की मदद करेंगे। ये तो मेरे बहुत नज़दीकी दोस्त हैं सब लोग और बहुत बढ़िया समाज है। सैफ़ी समाज ने बहुत तरक्की की है। ये लोग, इनका एक इतिहास रहा है। अभी मैं पढ़ रहा था, उसमें आपने फेसबुक पर डाला था, तो बहुत तरक्की की है इन लोगों ने और हम लोग इनके साथ हैं और तरक्की करें, ये लोग और फले फूलें, बढ़िया काम करें। उसमें जो मदद हम लोग कर पाएंगे वो करेंगे इनकी हर तरीके से। तो कैमरा पर्सन प्रशांत के साथ वाजिद अली, चैनल 1 न्यूज़, दिल्ली। सैफ़ी समाज के सम्मान और उनके विस्तार के लिए, उनके हक के लिए 1974 में ये इस दिवस की स्थापना की गई थी। तब से ये दिवस लगातार मनाया जा रहा है। वक्त हो गया है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद सैफ़ी दिवस से जुड़े और खबरें लेकर हम बहुत जल्द हाजिर होते हैं।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं 41वें सैफी दिवस की। दरअसल दिल्ली में आज ऑल इंडिया सैफी काउंसिल की तरफ से सैफी दिवस के समाज के लोगों ने 41वां सैफी दिवस मनाया और इस समारोह में पाल मीडिया ग्रुप के चेयरमैन जहीर अहमद और दिल्ली के कानून मंत्री जितेंद्र सिंह तोमर समेत तमाम मुस्लिम समाज के नेताओं ने इसमें शिरकत किया और इस अवसर पर मुस्लिम समाज के लोगों ने अपने अपने विचार व्यक्त किए। इस दौरान पाल मीडिया ग्रुप के चेयरमैन ने सभा को संबोधित भी किया और सैफी समाज ने दूसरे समाज के मुकाबले काफ़ी शिक्षा दीक्षा के क्षेत्र में काफ़ी तरक्की भी की है। मगर अफसोस की बात यह है कि राजनीतिक स्तर पर सैफी समाज का तिरस्कार किया जा रहा है। कोई भी राजनीतिक दल सैफी समाज की ओर ध्यान नहीं देता। अब जबकि तादाद में प्रदेश में सैफी समाज के लोग सबसे ज़्यादा हैं, हम उनको हक दिलाने के लिए प्रयासरत रहेंगे और सैफी दिवस का आयोजन का जो सम्मेलन किया गया उसका मकसद भी यही था। आपने देखा होगा 70 सीटों में से कितनी टिकटें दी आम आदमी पार्टी ने, आप बताइए। आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, अभी कौंसल के चुनाव है 2 साल के बाद में, आप देख लेना कितनी सीटें मिलेगी। इसलिए उस टाइम को आने से पहले अपनी ताकत दिखानी, वो ताकत एक ही है। अन्ना हजारे कोई नहीं जानता था, जब मीडिया ने हाईलाइट किया तो केजरीवाल आ गए। मैं सारी चीजें मीडिया की देन। मीडिया जब तक आपको हाईलाइट नहीं करेगा तब तक हमारी कौम का भला नहीं होगा। इसलिए 23 करोड़ मुसलमान हम आज की डेट में 30% है, उसके बावजूद भी हमारा कोई रहनुमा नहीं है आज की डेट के अंदर। सैफी दिवस के सम्मेलन में केंद्रीय कानून मंत्री जितेंद्र तोमर भी पहुंचे थे। उनसे बातचीत की हमारे संवाददाता वाजिद अली ने। हमारे साथ दिल्ली से कानून मंत्री जितेंद्र तोमर जी हैं, इनसे बातचीत करते हैं। जितेंद्र जी, ये बताइए, आप कानून मंत्री हैं लेकिन राजधानी दिल्ली की जो महिलाओं की सुरक्षा है वो काफ़ी खतरे में है, तो इस बारे में आप क्या कर रहे हैं? देखिए, हम लोग महिला सुरक्षा के लिए महिला सुरक्षा दल बनाने जा रहे हैं बहुत जल्दी, और तमाम दिल्ली के अंदर जो बसें हैं, डीटीसी की बसें हैं, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट, उसके अंदर मार्शल लगाने जा रहे हैं। उसकी तैयारी चल रही है बहुत जोर शोर से और बहुत जल्दी आपके सामने आएगा। तमाम बसों के अंदर मार्शल्स लगे होंगे, बहुत सारे महिला सुरक्षा दस्ते होंगे, जितने क्राइम प्रोन एरिया हैं वहाँ पर वो तैनात रहेंगे ताकि ये महिलाओं के साथ की सुरक्षा को और बढ़ाया जा सके। आज भी महिला जो है रात के समय घर से निकलने में काफ़ी दिक्कत महसूस करती है, तो इस बारे में क्या कहना है आपका? इसीलिए तो कर रहे हैं हम। जब महिलाएं दिक्कत महसूस कर रही हैं, इसलिए तो हमने वादा किया, हमारा जो 70 पॉइंट प्रोग्राम है उसमें हमने वादा किया कि महिला सुरक्षा को लेकर हम तमाम उपाय करेंगे, जिसमें कि बसों में मार्शल लगाने का काम है, जिसमें कि महिला सुरक्षा दस्ते बनाने का काम है, इसलिए बना रहे हैं हम ताकि महिलाओं को सुरक्षा मिले। बिल्कुल खर्चा करेंगे, महिला सुरक्षा के लिए पैसे खर्च करने पड़ेंगे तो करेंगे, उसमें कहीं कोई। तो ये थे हमारे साथ जितेंद्र तोमर जी, दिल्ली के कानून मंत्री आम आदमी पार्टी से, जिनका कहना है कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए आने वाले समय में बस के अंदर जो एक जैमर लगाया जाएगा, जिससे अगर किसी महिला को कोई दिक्कत होती है तो वो संपर्क कर सकती है सीधे पुलिस से, और दिल्ली पुलिस इनके अंडर में नहीं है, इनका साफ तौर पर कहना है। इसी चक्कर में जो है अब ये गृह मंत्रालय से समय समय बातचीत करते रहते हैं। कैमरा पर्सन प्रशांत के साथ वाजिद अली, चैनल 1 न्यूज़, दिल्ली। दिल्ली में पाल मीडिया ग्रुप के चेयरमैन जहीर अब्बास इस सम्मेलन के चेयरमैन बने, मुख्य अतिथि बने और उनसे खास बातचीत की हमारे संवाददाता वाजिद अली ने। ITO के प्यारेलाल भवन में आज सैफी बिरादरी का 41वां साल मनाया गया। मुख्य तौर पे चीफ गेस्ट के तौर पे पाल मीडिया ग्रुप के चेयरमैन श्री जहीर अहमद साहब यहाँ पे आए हुए हैं, इनसे बातचीत करते हैं। सर, आप यहाँ पर आए हैं, आप क्या उम्मीद करते हैं जो सैफी बिरादरी है, जो कमज़ोर वर्ग है, उनकी कितनी मदद करेगी? देखो, सैफी बिरादरी का एक अच्छा, हमारे हिंदुस्तान में काफ़ी पॉपुलेशन है, उसको देखते हुए हर बिरादरी के आदमी को मौका मिलना चाहिए और उनको अच्छी तरीके से अपनी एक संस्था बना करके आगे बढ़ना चाहिए, जो आने वाले युवा के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा और लोगों को आगे काम करने का मौका मिलेगा। सर, ये तो बात रही सैफी बिरादरी की, और भी जैसे मुस्लिम में बिरादरी हैं, तो आपको नहीं लगता कि सभी बिरादरी जो हैं एकजुट आके सबकी मदद करनी चाहिए जो गरीब वर्ग हैं? इस चीज़ की मैं पहल करने की कोशिश कर रहा हूँ। इस सैफी बिरादरी के माध्यम से मैं शुरू करना चाहता हूँ कि सब बिरादरी इकट्ठी होकर के कि हम लोग एक ऐसा मंच बनाएं जिससे हिंदुस्तान की गैर मुस्लिम को पता लगे कि मुस्लिम बिरादरी कितनी ताकतवर है हिंदुस्तान में और कितना जल्द तेज़ी से हम लोग इसमें काम करें, ताकि एक
जनसभा ऐसी हो दिल्ली में, खासकर रामलीला मैदान में, ताकि हमारे देश के प्रधानमंत्री को भी मालूम पड़े कि कितनी पॉपुलेशन है, क्या ताकत है, क्या हम हिंदुस्तान की मुसलमानों को साथ लेके एक दिन वो भी आ सकता है, यदि मुसलमान चाहे तो हम लोग जिसे मर्जी आए जहाँ सपोर्ट करेंगे वही देश का प्रधानमंत्री बनेगा। बिल्कुल आपने सही बात कही। इसके अलावा मैं ये भी जानना चाहता हूँ सर कि मुस्लिम आबादी जो है इस हिंदुस्तान में दूसरी ऐसी आबादी जो सबसे बड़ी है, लेकिन बावजूद इसके मुसलमान जो है आज काफ़ी पिछड़ा हुआ है। उसे किसी भी जो आरक्षण होता है वो नहीं दिया जाता, ना उसकी जो मजबूरियाँ होती हैं उसे सुना जाता। इसमें क्या है, हमारी खुद की कमी है। हम अपने आप को गुनहगार समझते हैं इस बात में कि हम लोगों की जो आपस के अंदर खींचतान होती है उसकी वजह से हम लोग पीछे हट जाते हैं, जिससे प्रॉब्लम क्रिएट होती है और हम लोग अपनी ताकत को पेश नहीं कर पाते। इसलिए हम अपना हक नहीं ले सकते। जब तक हम अपनी ताकत नहीं दिखाएं तब तक कोई भी किसी भी दल की सरकार बने वो कभी हमें कुछ देने वाली नहीं। इसलिए मेरा तादिल से यही कोशिश है कि मैंने पीछे भी एक बार पहल करने की कोशिश की थी, तो मुझे ये उम्मीद है कि हम एक दल बन के एक सामने उभर के आ जाए तो ये खुद घर चल के आके हमारा मुसलमानों की जो हिस्सा बनता है वो बराबर देना पड़ेगा। इनकी मजबूरी बन जाएगी हमारी ताकत देख के, ताकि ये खुद आए और आए बगैर, मतलब हमारा हिस्सा दिए बगैर आगे पहल ही नहीं कर सकते, ना पार्लियामेंट में कर सकते, ना किसी भी चीज़ में कर सकते। कि हमें अपनी ताकत दिखानी पड़ेगी, तभी ये लोग जागेंगे, वरना नहीं जागेंगे। अन्ना हजारे ने क्या दिखाया, ताकत दिखाई। ताकत दिखाने के बाद क्या हुआ, एक कैबिनेट के टॉप के कैबिनेट मंत्री मतलब उसमें आगे आए, पहल करी। आखिर क्या हुआ, कांग्रेस को अपनी सरकार गंवानी पड़ी। तो यही है, जब तक हम अपनी ताकत नहीं दिखाएं तब तक कुछ होने वाला नहीं। हम अपनी ताकत के साथ एकजुटता से कोशिश करेंगे आगे आने की। तो ये थे पार्लियामेंट्री ग्रुप के चेयरमैन ज़हीर अहमद साहब, जिनका कहना है कि मुसलमानों को एकजुट होना चाहिए। फिलहाल शुरुआत हुई है सैफी बिरादरी से, आने वाले समय जो और भी बिरादरी उन सबको एकजुट करके इनका कहना है कि सबको इकट्ठा करेंगे और इस देश की जो सरकार है उसे ये बताएंगे कि मुस्लिमों का भी इस देश में काफ़ी दबदबा है। कैमरा पर्सन प्रशांत के साथ वाजिद अली, चैनल 1 न्यूज़, दिल्ली। तो दिल्ली में सैफी दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर पाल मीडिया ग्रुप के चेयरमैन ज़हीर अहमद साहब पहुंचे थे और उन्होंने यहां पर एक बड़ी बात कही कि सैफी समाज के लोग हों चाहे मुसलमान समाज के लोग हों, उनको अपनी ताकत पहचाननी पड़ेगी और अपनी ताकत का एहसास सभी राजनीतिक दल को, सरकार को कराना होगा। और इस सम्मेलन में कानून मंत्री जितेंद्र सिंह तोमर भी पहुंचे थे। तोमर ने क्या कुछ कहा वो आपको सुनवाते हैं। आप लोगों ने तमाम आविष्कार किए हैं, तमाम वो औजार बनाए जिससे देश की प्रगति हुई, राष्ट्र का निर्माण हुआ है, वो सब काम आपने किया है। और मैं बधाई देना चाहता हूं मोहम्मद वकील साहब जो यहाँ बैठे हुए हैं। मेरा दफ्तर बिल्कुल सामने एच ब्लॉक की, और एच ब्लॉक में तमाम सैफी समाज के लोग रहते हैं जिनसे मेरा घर का परिवार का संबंध है। सब लोगों ने बहुत पूरी ताकत के साथ मेरी मदद की। और आप आम आदमी पार्टी एक बात कहना चाहती है आप लोगों को, आज जो पूरी दिल्ली के अंदर आपने हम लोगों को समर्थन दिया, दिल्ली सरकार आपके साथ खड़ी है। मैं अगर कहीं किसी काम आ पाऊं आपके, सरकार कहीं काम आ पाए, जहां कहीं भी हम लोग आप बोलेंगे हम आपके साथ खड़े होकर काम करेंगे। जितेंद्र सिंह तोमर ने पूरा सहयोग देने की बात कही। 1974 में सैफी दिवस की स्थापना की गई, तो तब से ये दिवस मनाया जाता है और बहुत तेजी से तरक्की करने वाला एक समुदाय बन गया है सैफी समुदाय। अब सैफी समुदाय के जरिए जिस तरीके से मुस्लिम समुदाय को आगे बढ़ाने की कवायद की जा रही है, उसमें जितने भी पिछड़े लोग हैं और खासकर उनके शिक्षा पर विशेष जोर दिया गया है। फिलहाल इस खास पेश में इतना ही। नमस्कार।